फाइंड प्लेयर्स विद 0 और 1 लॉसेस। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को दे के रखी है एक इंटीजर अरे मैचेस, जिसके अंदर अपने पास ये डिसाइडेड है कि एक पर्टिकुलर मैच में कौन था विनर और कौन था लूज़र। ऐसे बहुत सारे मैचेस हुए हैं और सबके अपने पास विनर और लूजर्स का अपने पास एक लिस्ट है, ठीक है। तो अपन को बताना ये है, इसमें अपन को एक आंसर अरे रिटर्न करनी है जो कि होगी 2D अरे, जिसके अंदर 2 अरेज होगी। और वो 2 अरेज के अंदर सबसे पहले वाली अरे में अपने पास होना चाहिए लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स हु हैव नॉट लॉस्ट एनी मैच। तो अपन को 2 चीज़ें रिटर्न करनी है। सबसे पहले सारे वो प्लेयर जिनने अभी तक एक मैच भी हारा नहीं है। उसके बाद में सारे वो प्लेयर जिनने अभी तक सिर्फ एक मैच हारा है, ठीक है। अपन को ये 2 चीज़ें रिटर्न करनी है। ऑल्सो अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है, दोनों को जो भी ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि जिन लोगों ने अभी तक मैचेस नहीं खेला है उन लोगों को कंसिडर नहीं करना है इसके लिए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन को दे रखा है 1 से लेकर 10 प्लेयर्स के मैचेस की लिस्ट दे रखी है, कब कौन हारा है कब कौन जीता है। तो अपन को वो मैच कंसिडर नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 11 ने खेला नहीं है, 11th प्लेयर ने अभी तक एक भी मैच खेला नहीं है, तो मतलब कि 11th प्लेयर एक भी मैच हारा नहीं है अभी तक, है ना। तो उसको अपन को जो 2 अरे अपन रिटर्न करने वाले हैं, एक अरे के अंदर जो प्लेयर्स जिनने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, तो उसमें अपन 11th को कंसिडर नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब ये है जिन्हें अभी तक मैचेस खेले बस उनको ही कंसिडर करना है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया अपन को। अब अपन सबसे पहले इसका अपन ने अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो एक पहला मैच था जो कि खेला है 1 और 3 ने, और 1 जीत गया है 3 हार गया है। दूसरा मैच 2 और 3 ने, 2 जीत गया है 3 हार गया है। सिमिलरली इसे बहुत सारे अपन को देख के रखे। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालने हैं सबसे पहले तो जो लोग ने अभी तक एक भी मैच हारे नहीं हैं और जो लोग जो एग्जैक्टली एक बार मैच हारे। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना अपन 2 लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं। इसके लिए अपन 2 लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं और अपन करते हुए समझते हुए चलते हैं हर एक पर्टिकुलर स्टेप को, कि अपन वो लिस्ट मेंटेन करने के बाद उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ मैप मेंटेन करते हैं अपन, एक अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट, जिसमें अपन सिर्फ रखेंगे विनर्स और रखेंगे लूजर्स, ठीक है। अपन ने इतना काम कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये पूरे के पूरे मैचेस में ट्रैवर्स करते हैं। फॉर ऑटो मैच इन मैचेस, है ना। अब अपन को क्या करना है, अपन को विनर्स में सारे विनर्स डालने, लूजर्स में सारे लूजर्स डालने, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, विनर्स ऑफ, है ना, विनर्स ऑफ। तो एक पर्टिकुलर मैच में कौन जीता है, एक पर्टिकुलर मैच में कौन जीता है, तो 0th इंडेक्स का इंसान जीता है। मैच ऑफ 0 वॉन, तो अपन इसका इंक्रीमेंट कर देते हैं कि ये जीता है मैच, है ना। और एक पर्टिकुलर मैच में कौन हारा है, लूजर्स। मैच ऑफ 1 हारा है, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर मैच में जो 0th इंडेक्स पे स्टोर्ड है वो जीता है, एक पर्टिकुलर मैच में जो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है वो हारा है। तो मैंने ऐसे करके अपने इन मैप्स को अपडेट कर दिया है। अब अपन एक छोटा सा काम करते हैं, अपन इन मैप को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको करेंगे प्रिंट फॉर ऑटो विनर, ओके, फॉर ऑटो विनर इन विनर्स। अब अपन करेंगे सी आउट विनर। तो बेसिकली अपन बस देखना चाहते हैं, अभी अपन बस ड्राइन करना चाहते हैं कि यार अपने पास एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी ना, अपन खुद से बनाएंगे उससे अच्छा अपन प्रोग्राम से ही ड्राइन करते हुए चलते हैं, प्रोग्राम से ही समझते हुए चलते हैं। अगर अपने पास एक लिस्ट आ जाएगी ना प्रॉपर, तो अपन देख पाएंगे कि यार क्या है। तो विनर के फर्स्ट पे की आ जाएगी, विनर डॉट फर्स्ट इज द की एंड विनर डॉट सेकेंड इज द अकरेंस, कि वो जना कितनी बार जीता है, ठीक है। विनर डॉट सेकेंड एंड विल डू एंडल, है ना। ये वाली पूरी की पूरी लूप खत्म होगी तो अपन एक और बार कर देंगे सी आउट एंडल एंड एंडल, ठीक है। ऐसे कैसे सिमिलरली अपन लूजर्स के लिए कर लेते हैं, लूजर्स को भी कर देते हैं अपन प्रिंट। सो ऑटो लूजर इन लूजर्स, लूजर डॉट फर्स्ट और लूजर डॉट सेकेंड, ठीक है। अब अपन करते हैं इसको रन।
अनऑर्डर्ड, ORDERED, अनऑर्डर्ड में आपकी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ओके। डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो अपन को बेसिकली रिटर्न करने के लिए भी एक चीज़ तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करनी पड़ेगी, तो मैं अभी के लिए एम्प्टी अरे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, अपन ने एक बस लिस्ट प्रिंट करी है, ओपन रॉ, ठीक है। तो पहला मैच था, ये है अपने पास सारे के सारे विनर्स और ये है अपने पास सारे के सारे लूजर्स। अपने पास सोल्यूशन भी है यहाँ पे कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो अब अपन ड्राई रन करते हुए चलते और अपन ढूंढते अपना आंसर अपन को कैसे मिल सकता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 है यहाँ पे अपने पास, सबसे पहला विनर है 10, है ना। और अगर अपन लूजर्स लिस्ट में देखें, तो जो प्लेयर नंबर 10 है, ये क्या है, ये विनर वाला मैप है, ऊपर वाला विनर्स वाला मैप है और नीचे वाला लूजर्स वाला मैच है। विनर्स वाला मैच मतलब जो प्लेयर एटलीस्ट एक बार भी जीता है वो आया विनर्स वाले मैप में, और जो प्लेयर एटलीस्ट एक बार भी आ रहा है वो आया लूजर्स वाले मैप में, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने विनर्स वाले मैप पर ट्रैवर्स करता हूँ तो मुझे एक प्लेयर मिल गया 10, जो कि टोटल 2 मैच जीता है। कितने मैच में से वो मेरे को नहीं पता, पर प्लेयर 10 कितने जीता है, टोटल ऑफ 2 मैचेस जीता है, चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि क्या प्लेयर 10 एक बार भी हारा है क्या। तो मैंने लूजर्स में देख लिया कि प्लेयर 10 अगर लूजर्स वाली लिस्ट में आ गया इसका मतलब है कि प्लेयर 10 हार गया है। बट प्लेयर 10 लूजर्स वाली लिस्ट में नहीं आया है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पे कि प्लेयर 10 तो कभी हारा ही नहीं है ना। तो अगर अपन इसका आंसर में भी देखें तो प्लेयर नंबर 10 विनर वाली लिस्ट में, जो कि एक भी मैच हारा नहीं है, ठीक है। अब अपने यहाँ से 4 और 3, एक प्लेयर नंबर 4 था जो जीता 3 मैच, पर अपन देखेंगे प्लेयर नंबर 4 लूजर्स वाली लिस्ट में भी है ना। तो ये प्लेयर एक भी मैच तो हारा है ना, तो ये सारे के सारे विनर्स वाली लिस्ट में नहीं आएगा। जो प्लेयर एक भी मैच नहीं आ रहा है उस लिस्ट में नहीं आएगा। सिमिलरली 5 भी मैच आ रहा है, 3 भी मैच आ रहा है, 2 एक भी मैच नहीं आ रहा है, तो 2 वो वाली लिस्ट में आ जाएगा, उन प्लेयर्स की लिस्ट में आ जाएगा जो अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। 1 लूजर्स में नहीं है, तो 1 भी उन लिस्ट में आ जाएगा जो प्लेयर अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा है। तो अपने पास यहाँ से 3 वैल्यूज़ तो आ गई अभी तक, एक अरे तो अपन ने सक्सेसफुली बना ली कि वो प्लेयर्स जो अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहे। अब उन प्लेयर्स का क्या है जो अभी तक एक भी मैच हारे हैं, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, लूजर्स की लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। इसमें अपन ने लूजर्स भी दे रखे हैं और उनको कितनी बार हारे वो भी दे रखा है ना। तो प्लेयर नंबर 4 है, वो एक मैच हारा है, तो ये आ जाएगा उन प्लेयर्स की लिस्ट में जो अभी तक एक मैच भी हारे हैं। सिमिलरली 8, 5, 7 ये सारे के सारे वो प्लेयर्स हैं जो सिर्फ ओनली एक मैच हारे है ना, ओनली एक मैच हारे। कितने मैचेस में से उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बट ओनली एक मैच हारे हैं, तो ये सारे के सारे प्लेयर्स उस लिस्ट में आ जाएंगे जो अभी तक एक मैच भी हारे हैं, मतलब सॉरी ओनली एक मैच हारे, ठीक है। वो हो जाएंगे 4, 8, 5 एंड 7, ये सारे प्लेयर उस लिस्ट में आ जाएंगे। चलो ठीक है, ये भी चीज़ अपन को समझ आ गई। अब अपन को क्या करना है, अपन ने ये चीज़ तो कर ली। अब सबसे पहला काम है अपना कि अपन सबसे पहले तो बनाते हैं एक आंसर अरे, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ VCTOR ऑफ इंट है ना, एक वेक्टर ऑफ इंट बना लिया अपन ने, और इसमें अपन बना लेते हैं सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन होगी एक 2D अरे जिसमें मैं चाहता हूँ 2 अरेज हो, है ना, भले से वो एम्प्टी हो पर एटलीस्ट 2 अरेज हो। एक पहली अरे में सारे के सारे वो प्लेयर्स होंगे जो अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहे हैं, और फर्स्ट इंडेक्स पे वो अरे होगी जो प्लेयर्स सिर्फ एक मैच आ रहे हैं। तो अपन एक बना भी लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट, और इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं 0 साइज से, ठीक है। ये तो अपन ने बना लिया, इसको अपन कमेंट करके रखेंगे अभी। अब अपन का सबसे पहले काम क्या था जो अपन ने देखा था कि जब मैं विनर्स में ट्रैवर्स कर रहा था, है ना, तो मैं एक चीज़ चेक कर रहा था कि जो अपना विनर है, जो अपना करंट विनर है, जिस प्लेयर का नाम है, ठीक है ना। तो लेट्स से एक है विनर, एक है प्लेयर, ठीक है, अपना जो प्लेयर है, ठीक है ना, प्लेयर है वो हो जाएगा विनर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर है, तो विनर ऑफ फर्स्ट हो जाएगा अपना प्लेयर। चलो ये चीज़ तो हो गई। अब मुझे क्या देखना है कि ये प्लेयर अपना लूजर्स में आता है कि नहीं आता है ना। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा लूजर्स डॉट फाइंड, मैंने लगाया लूजर्स डॉट फाइंड, और इसमें मैंने डाल दिया प्लेयर। अगर ये वैल्यू
अगर लूजर्स डॉट फाइंड में मुझे नहीं मिलता है ये प्लेयर, तो लूजर्स कहाँ तक पहुँच जाएगा, लूजर्स डॉट एंड तक, मुझे मिला ही नहीं इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ इफ स्टेटमेंट में कि अगर लूजर्स डॉट फाइंड में मुझे ये प्लेयर मिला ही नहीं है ना, मुझे इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है लूजर्स में, तो इसका मतलब है कि ये वो प्लेयर है जो अभी तक एक मैच भी नहीं हारा है ना। और अपन ने ड्राई रन करके भी ये चीज़ साथ समझ ली है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्यूशन के 0th इंडेक्स में पुश बैक कर देंगे, डॉट पुश बैक। सॉल्यूशन से 0 इंडेक्स में पुश बैक कर दिया अपन ने इस प्लेयर को। अपन ने ऑल्सो एक और चीज़ अपन ने बनाया है अनऑर्डर्ड मैप, है ना। अगर अपन इसको सिर्फ मैप रखते, अगर अपन इसको सिर्फ मैप रखते, 1 मिनट के लिए इसको मैप रख के देखते हैं ना। ठीक है, अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बनाया है, अपन इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ मैप रख के देखते हैं और अपन इसको रन करते हैं। अब अपन देखते हैं इसका रॉ डेटा। ठीक है, अब अपन जिसे ही देख रहे हैं तो क्या होगा, ये पहले ही ऑर्डर्ड में आएंगे, पहले ही ऑर्डर्ड में आएंगे। तो मैं ऊपर से नीचे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे ही कोई भी मिलेगा सोल्यूशन में, उसको अगर डायरेक्टली अपने सोल्यूशन में डालते जाऊँगा तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही जाएगा, सॉर्टेड मैनर में ही जाएगा। तो आखिरी में मेरे को वो अरे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब कि यार मेरे को पहले मिला 1, तो मैंने 1 को पुशबैक कर दिया, उसके बाद में मुझे 1 से बड़ा ही नंबर मिलेगा, तो मैं पुशबैक करूँगा तो मेरी अरे ऑटोमेटिकली सॉर्ट होते जाएगी। इसके लिए अनऑर्डर्ड मैप की जगह इसमें अपन ऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ भी आ गई अपन को समझ में। अपन अब ये सी आउट स्टेटमेंट को कर देते हैं कमेंट, बाद में हटा देंगे जब अपन को सोल्यूशन समझ आ जाएगा। बट ये करके मैंने क्या कर दिया, पुशबैक कर दिया। एक और चीज़ अभी ही अपन ट्राई कर लेते हैं, जितना अपन ने किया है उतना ही ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं सोल्यूशन कि अपना एक हाफ सोल्यूशन तो सही आ रहा है ना, ये चीज़ तो ट्राई कर ले अपन। अभी तक तो अपन ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है जो एरर प्रोड्यूस करे। विनर डॉट फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे अपन को एंड प्लेयर लिखना चाहिए था, एंड प्लेयर। ओके, छोटी मोटी एरर्स तो आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अभी अपना आंसर गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन अभी क्या रहा है, अपन ने एक हाफ ही निकाला, अपन ने सिर्फ वो प्लेयर्स जो अभी तक भी मैच नहीं हारे उतना ही डाला है। तो देखो 1 to 10 सही है, एक्सपेक्टेड के जैसा है। केस नंबर 2 में 1 to 5 6 सही है। अब अपन को वो प्लेयर्स को डालना है जो अभी तक सिर्फ एक मैच हारे हैं। ठीक है, अब उनका काम भी अपन कर देते हैं। अपन ने ट्रैवर्स किया, अब लूजर्स के अरे में यहाँ पे प्लेयर इंट प्लेयर इक्वल्स टू लूजर डॉट फर्स्ट, ठीक है ना, इंट मैचेस MATC मैचेस लॉस्ट इक्वल्स टू लूजर डॉट सेकेंड। दोनों चीज़ें आ गई है अपने पास, प्लेयर और कितने मैचेस लॉस्ट करा है। अब मैं क्या देखूंगा, इफ़ मैचेस लॉस्ट इज इक्वल्स टू 1, अगर एक मैच ही आ रहा है तो क्या करो, उसको सॉल्यूशन के अरे नंबर 1 में डाल दो, डॉट पुश बैक प्लेयर, डॉट पुश बैक प्लेयर। ठीक है, इतना कर दिया। अब ये है अपना सोल्यूशन। अपन ने जो प्लेयर्स जो सिर्फ एक मैच हारे अपन ने उसको भी डाल दिया है। ठीक है, जो प्लेयर जो सिर्फ एक मैच हारे अपन ने उनको भी डाल दिया है। अब सबमिट करेंगे, दिस इज गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड देयर एज वेल। चलो देख लेते हैं, तो हियर भी इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, सो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। बाय बाय।